नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन भाग 1 के पाठ का सार, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर सीखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत है गिल्लू पाठ का सार। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से बचाया था और उसे अपने घर में पाला। उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का उस छोटे से चंचल जीव के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से भी हमें अवगत कराया है। महादेवी वर्मा ने गिलहरी जैसे छोटे जीव के जीवन का बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। लेखिका लिखती हैं कि वह बहुत ही समझदार जीव था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन अपने क्रियाकलापों से अपने मन की बात समझा देता था। लेखिका के प्रति उसका व्यवहार किसी छोटे बच्चे की तरह था। जैसे लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार पर्दे पर चढ़ना, जाली का कोना खोल दिए जाने पर बाहर जाकर मुक्ति की सांस लेना, अपना प्रिय खाद्य न मिलने पर दूसरी वस्तुओं को फेंक देना, लेखिका के अस्पताल में रहने पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रिय खाद्य काजू को भी कम खाना, लेखिका की बीमारी में उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों को धीरे धीरे सहलाना, उनके कॉलेज से वापस आते ही तुरंत कमरे में वापस आ जाना, लेखिका की ही थाली में उनके साथ खाना खाना, गिलहरियों के साथ नेता की तरह आगे आगे घूमना, सोन जूही की बेल में छुप जाना और लेखिका के पास आते ही उनके कंधे पर कूदना। इन सभी प्रसंगों के माध्यम से लेखिका ने गिल्लू के मन के विचारों और प्रेम भाव को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यह था इस पाठ का सार। अब हम सीखेंगे इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। सोन जूही, यह एक बेल का नाम है जिस पर पीले रंग के फूल लगते हैं। स्मरण, याद। स्वर्णिम, सुनहरी। अनायास, अचानक। सघन, घनी। दूरस्थ, दूर स्थान पर। हरितिमा, हरियाली। लघु प्राण, छोटा जीव। छुआ-छुअवल, एक खेल का नाम जिसमें चुपके से छूकर छिप जाते हैं और फिर दोबारा छूते हैं। काकभुशुंडी, कौए का दूसरा नाम। एक और इसका अर्थ है कि एक राम भक्त थे जो ब्राह्मण थे और इनको एक ऋषि द्वारा शाप मिला था जिसके कारण वे कौआ बन गए थे। समादरित, विशेष आदर। अनादरित, बिना आदर के। अवतीर्ण, प्रकट। कर्कश, कटु, कड़वा या कड़वी। काक पुराण, कौए की गाथा या कहानी। सुलभ आहार, आसान भोजन, खाद्य, भोजन। काकद्वय, दो कौवे। आश्वस्त, निश्चिंत। निश्चेष्ट, बिना किसी हरकत के। स्निग्ध, चिकना। विस्मित, आश्चर्यचकित। लघु गात, छोटा शरीर। नित्य, रोज या प्रतिदिन। अपवाद, सामान्य नियम से अलग। अस्वस्थता, बीमारी। परिचारिका, सेविका। अवधि, निश्चित समय सीमा। मरणासन्न, जिसकी मृत्यु निकट हो या
मरने की स्थिति में। उष्णता, गर्मी, पीताभ, पीले रंग का। संतोष, आनंद, सुख, तुष्टि। समाधि, वह स्थान जहाँ किसी का मृत शरीर मिट्टी में दबाया गया हो, अर्थात कब्र। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिल्लू की याद आ गई। वे सोच रही थीं कि गिल्लू इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा और पीली कली के बहाने वही मुझे चौंकाने के लिए आ गया है। गिल्लू को सोन जूही की कली बहुत प्रिय थी। वह अक्सर उसमें छिप जाता था और जब लेखिका उसके पास आती थी तो उनको चौंका देता था। तो आज उस कली को देखकर उन्हें उस जीव की याद आ गई कि शायद वही जीव इस पीली कली के रूप में उन्हें चौंकाने आ गया है। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर, हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कौवे को समादरित कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से हमारे प्रियजनों के आने की सूचना देता है। दूसरा कारण है, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए लोग इन्हें आदर से भोजन देते हैं। वे मानते हैं कि हमारे पूर्वज कौवे का रूप लेकर आए हैं, इसलिए वे उनको उनकी पसंद का खाना देते हैं, भोजन देते हैं। इसे अनादरित कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही कड़वी होती है और सुनने में किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन तैयार करते हैं और फिर उन्हें अर्पण करते हैं। प्रश्न 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आईं। रुई से उसका घाव पोंछकर उन्होंने पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की बत्ती से उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल ना सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी जा सका। 3 दिन बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ और निश्चिंत हो गया। प्रश्न 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेज़ी से उतरता भी था, और वह ऐसा तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। तो बिल्कुल उसका व्यवहार यहाँ पर एक बच्चे जैसा था, जैसे बच्चे बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इसी प्रकार से गिल्लू भी ऐसा कार्य करता था कि जिससे लेखिका का ध्यान उसकी ओर चला जाए। प्रश्न 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? इसका उत्तर, गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आ चुका था। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करने लगी थीं। गिल्लू उनकी तरफ अपनेपन से देखता रहता था। लेखिका ने यह देखकर उसे मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया,
जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। लेखिका ने जब देखा कि गिल्लू अब बड़ा हो गया है, उसके जीवन का पहला वसंत आ गया था, बाहर की सभी गिलहरियाँ जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ तो बातें करती थी। गिल्लू उनकी तरफ बड़े प्यार से अपनेपन से देखता था। तो यह देखकर लेखिका को लगा कि उसे भी अपने साथियों के साथ खेलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, और यही बात सोचकर उन्होंने जाली का कोना खोल दिया और गिल्लू बाहर आने जाने लगा और उसने मुक्ति की सांस ली, अर्थात उसने आज़ादी की सांस ली। प्रश्न 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लेखिका की बीमारी में गिल्लू उनके सिरहाने तकिए पर बैठ जाता था और अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार से वह सच्चे अर्थों में परिचारिका अर्थात सेविका की भूमिका निभा रहा था। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम उसके सिर पर हाथ फेरते हैं ताकि उसको आराम मिले। तो गिल्लू भी वही करता था, इसीलिए उसका लेखिका के बालों का सहलाना बिल्कुल सेविका की तरह कार्य करने जैसा लग रहा था। प्रश्न 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? चेष्टाओं का अर्थ मतलब उसकी कौन सी बातों से, कौन सी गतिविधियों से यह महसूस होने लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। गिल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, न बाहर गया। अंत समय में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। इन्हीं बातों से यह महसूस होने लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। प्रश्न 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि सुबह होते होते गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि कहीं और जन्म लेकर वह नए जीवन को पा सके। प्रश्न 9, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। साथ ही लेखिका को यह विश्वास था कि एक न एक दिन गिल्लू सोनजूही की लता पर पीले फूल के रूप में खिलेगा और यही सोचकर इसी बात से उन्हें संतोष मिलता है। तो ये थे गिल्लू पाठ के प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ का सार, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आगे भी मैं अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर, सार और शब्दार्थ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया कर लें। धन्यवाद।